अपडेट करेंगे आपको। ईरान ने जौहरी तनसीबात बहाल करने की कोशिश तो की, दोबारा हमला करेंगे। गजा के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप की दी हेग में जारी नेटो समिट के मौके पर गुफ्तगू। कहा ईरान इसराइल जंगबंदी सबकी कामयाबी है, सीज फायर पर अच्छे से अमल हो रहा है। तेहरान अब तवील अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा, जंगबंदी करना उनके लिए एजाज की बात है। उनके कहने पर इसराइल तैयारे वापस गए। फर्दो जौहरी प्लांट पर अब तबाही के सिवा कुछ नहीं। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब ने। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने अपडेट हमें ज्वाइन किया। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने जौहरी जो ईरान का सारा निज़ाम है उसको तबाह कर दिया, जबकि ईरान और अगर हम नेशनल मीडिया की बात करें तो वो तो कह रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऐसा कुछ नहीं है, वो चीज़ें पहले से वहाँ से हटा दी गई थी। अब क्या समझते हैं, मामलात अब अमन की तरफ ही रहेंगे या फिर मामलात ख़राब हो सकते हैं दोबारा से? फिलहाल तो अमन की तरफ ही रहेंगे, सीज फायर है। लेकिन जब बातचीत होगी तो अमेरिकन के यकीनन 3 डिमांड्स है। एक तो वो कहेंगे कि जिससे बात चल रही है कि वो चाह रहे हैं कि अगर जो अभी तक जो इंटैक्ट कुछ फैसिलिटीज है वो उनको डिसमेंटल करे ईरान। दिस इज वन। सेकंड, वो ये भी नहीं चाहते हैं कि जो यूरेनियम है वो इनरिचमेंट इवन पीसफुल पर्पसेस के लिए भी वो नहीं करें। तीसरी बात, वो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो मॉनिटर भी करेगी और वो वेरीफाई भी करेगी। तो ये इन चीज़ों पर उन्होंने बात करनी है। सो दैट्स वाई कि प्रेशर होगा, क्योंकि देखें जब बातचीत पे बैठेंगे तो बहुत सख्त प्रेशर होगा। ये चीज़ें उसमें पेश की जाएंगी और उसके बाद ही आगे जाके कोई एग्रीमेंट वगैरह हो सकता है। और इसमें आप देखें मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो कंट्रीज हैं, इवन चाइना और रशिया ने भी यही कहा कि ईरान को न्यूक्लियर बम जो वार हेड नहीं बनाना चाहिए। तो ये मसाइल अब इसके लिए बातचीत से ही पता चलेगा और प्रेशर भी यकीनन होगा। और जिस तरीके से अब खबरें आ रही हैं कि ये इंटायर जो जिस तरह अटैक्स गए थे वो दोस वर नॉट सक्सेसफुल, इतने नहीं थे अच्छे। जिस तरह CNN की बात हो रही है, वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है और CNBC ने बात की है कि इट वाज मतलब डैमेज किया है बट इट दैट हैज नॉट बीन डिस्ट्रॉयड। तो वो भी बात चल रही है। तो बहुत सारे अभी भी ऑप्शन है बट फॉर द टाइम बीइंग सीज फायर चलेगा। लेकिन जब टेबल पे बैठेंगे तो ये दे विल ट्राई कि वो डिक्टेट करें चीजें। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि जैसा कि आपने कहा कि अब चाइना और रशिया ने भी कह दिया कि ईरान को जौहरी तनसीबात या ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, क्या समझते हैं ईरान इन सब मामलात में जो ममालिक सपोर्ट कर रहे थे उनकी बात मानेगा? सेकंड, अगर टेबल टॉक पर आ जाता है तो मामलात जो हैं वो सालिसी की तरफ और अमन की तरफ आगे बढ़ सकेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा। देखें कि ईरान पे प्रेशर इसलिए होगा क्योंकि सैंक्शंस बहुत लगी हुई हैं। तो ईरान चाहेगा कि सैंक्शंस लिफ्ट हों और इसके बाद वो एटलीस्ट मेन स्ट्रीम में वापस आए और वो वापस आके फिर वो अपने कोई अगर ये चीज़ें छोड़ देता है तो इसके बाद वो चाहेगा अपनी आर्मी को बिल्ड करे, यूरोप के साथ ताल्लुकात बेहतर करे, इकॉनमी को बेहतर करे। सो दैट इज वन है। दूसरा, टेबल पे जब आएंगे तो चीज़ें होपफुली वो एक एग्रीमेंट होगा, क्योंकि इसमें देखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम मेंबर्स भी शामिल होंगे और यूरोपियन यूनियन भी शामिल होगी। तो उसमें कोई दरमियान का रास्ता निकालेंगे। इस तरह जिस तरीके से देखे 2015 में ओबामा के दौर में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी और एक उन्होंने फिक्स कर दिया था 3.6% से ज़्यादा इनरिचमेंट नहीं होगी। तो इस ईरान तरह के की पास बात जी जी ईरान के पास। आप क्या समझते हैं ईरान के पास अब क्या ऑप्शंस बचे हैं? ईरान के पास देखें अभी जिस तरह उनके मजलिस ने कहा कि जी हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर वो के अब इस प्ली पे तो बड़े सही कह रहे हैं। अगर हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय कर दिए तो फिर बातचीत का क्या तरीका, क्या वजह क्या बनती है। तो लेकिन वो है, लेकिन सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर ज़्यादा होगा। देखें कि इवन आपके फ्रेंडली कंट्रीज भी कहेंगे आप टेबल पर बैठे, चाहे ओमान है, कतर है या चाइना है, रशिया है। लेकिन यकीनन ईरान चाहेगा कि गारंटीज उनको मिले कि फ्यूचर में क्या होगा। इसके लिए उनका यकीनन तो वो तवज्जो चाइना और रशिया की तरफ देंगे। ब्रिगेडियर साहब, अभी नेटो का जो समिट था, बड़ा अहम इजलास, उसमें अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से बड़ी अहम गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि जंग बंदी की थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जी हुई थी, लेकिन मैंने इसराइल को जब मना किया तो इसराइल अपना तैयारे जो है ना वापस ले गया। यानी ये इस तरफ इशारा दे रहे हैं कि अगर ट्रंप चाहें
تو اسرائیل کسی چیز سے بھی رک سکتا ہے. تو جب یہ حملہ کیا گیا تھا وہ بھی پھر ان کی مرضی سے ہی کیا گیا تھا؟ نہیں بالکل، دیکھیں جب تک کلیئرنس لے کے کیا ہوگا ایسا تو بالکل نہیں ہوا ہوگا نا. اور ابھی ایون جو امریکہ کے اسٹرائکس کی باتیں آ رہی ہیں، ابھی نیو یارک ٹائمز میں بھی لکھا گیا ہے کہ یہ ڈیسیژن پہلے سے ہو چکا تھا کہ امریکہ اسٹرائکس کرے گا. دی اونلی تھنگ جو انہوں نے 2 ہفتے کی بات کی تو اس پہ انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ایک ڈائیورجنری ٹیکٹکس تھی، ایک ڈسپشن تھی تاکہ لوگ گیس کرتے رہیں، اور ایسا امپریشن دیا ہے کہ ابھی 2 ہفتے کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. اور 2 ہفتے سے دیکھے 48 آورس کے اندر انہوں نے اسٹرائکس کر دیے تھے. ہاں جی. تو اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور جس طریقے سے پریشر بہرحال دیکھیں ایران کے اوپر بھی ہوگا، اور باقی اسرائیل تو خیر دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس جنگ میں اس کو آلموسٹ شکست ہو گئی ہے ایران کی طرف سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب موجود تھے. سہام معاملے پر وہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ ایران نے جوہری تنصیبات بحال کرنے کی کوشش کی تو دوبارہ حملہ کریں گے. غزہ کے معاملے پر بھی بڑی پیش رفت ہوئی ہے.